हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो कि आपका सेकंड टर्म में आने वाला है। द्वितीय सत्र मतलब सेकंड टर्म, कक्षा 9th का है। विषय आपका हिंदी, कोड आपका 002 है। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबर का होगा। निर्धारित समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देशक हैं। पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और ख। सभी प्रश्न अनिवार्य है। यथांत संभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार ही लिखिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट है आपका, खंड क में कुल 3 प्रश्न है और दिए गए निर्देशक का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5वां पॉइंट है आपका, खंड ख में कुल 4 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको प्रश्न का आंसर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ प्रश्न दिखाऊंगा कि किस टाइप का आएगा, तो आप देख लेना और खुद करने की कोशिश करना। तो खंड क में है पाठ्य पुस्तक वह पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसमें आपका 20 अंक का आएगा। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पे कुछ प्रश्न है क ख ग, इन सब प्रश्नों को आपको लिखना है 25 से 30 शब्द में। पहला प्रश्न है आपका, संभाले सपनों की यादें नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक है, ये प्रश्न है, आप सोचकर लिख सकते हैं। जितना सिलेबस आपका हुआ है सारा सिलेबस में कॉपरेट हो चुका है। सेकंड प्रश्न है आपका, संभाले सपनों की यादें नामक पाठ में सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के समान किन घटनाओं का चित्र खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई थी। आंख नम होने से आप क्या समझते हैं। ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न है ग, प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ में टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किस घटना का सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए किया होगा। आपकी अपनी समझ से टीले शब्द का क्या अर्थ होगा, तो आप सोच कर ही इसका आंसर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न आपका घ, प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ एक व्यंग्य लेख है। इस पाठ को पढ़कर और अपने मन में क्या विचार आया है, इस पाठ को पढ़कर अपने लेखक की कौन सी बातें आकर्षित हैं। ठीक है, ये आप जो है करेंगे। उसके बाद आता है सेकंड प्रश्न आपका है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 25 से 30 शब्दों में लिखिएगा। यहाँ पे आपका आया पहला प्रश्न है, कैदी और कोकिला नामक कविता में कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा। हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है। सेकंड प्रश्न है आपका, कैदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कूक के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल के बोलने को कोयल की कूक कहा जाता है, इसी तरह कौवे के बोलने को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि बच्चों के काम पर जाने को धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया है। आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए। घ प्रश्न आपका, अपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। यह देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं। ये आपके थे जो बुक्स जो चैप्टर से आए हुए थे, जो सिलेबस आपका हो चुका है। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगभग 60 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको 3 या 4 प्रश्न देंगे, उसमें से आपको 2 ही करना होगा, जो कि आपका 6 नंबर का होगा। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। मेरे संग की औरत पाठ में लेखिका ने नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही थी। अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में अपने नानी अथवा दादी से मिली किसी एक सीख के बारे में लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ख,
रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? पाठ में इस विषय में क्या प्रयास किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न आपका घ माटी वाली पाठ के आधार पर बताइए कि भूख मीठी के भोजन मीठा से आप क्या अभिप्राय है? इनमें 4 प्रश्न आए थे। इनमें चारों में से आपको कोई 2 प्रश्न करना है, चाहे आप क या ख या ग कोई भी इनमें से 2 प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका ये भी 20 नंबर का होगा। खंड क में जो था आपका 20 नंबर का है, खंड ख में भी 20 नंबर का है। दोनों मिला के आपके 20 और 20 40 नंबर के हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म में भी 40 था और सेकंड टर्म में भी आपका 40 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। फोर्थ प्रश्न है आपका निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, जो कि आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें आपका कुछ भी आ सकता है। ऑनलाइन पाठन से लाभ, संकेत बिंदु, भूमिका, ऑनलाइन पाठन के तरीके, ऑनलाइन पाठन में छात्रों ने अभिभावकों का योगदान, ऑनलाइन पाठन की सीमाएं, ऑनलाइन पाठन की उपयुक्तता एवं उपसार। ये आपकी वर्कशीट में भी आ चुका है, वर्कशीट से भी कर सकते हैं। ख है आपका पानी बचाओ जीवन बचाओ, ये भी आप लिख सकते हैं संकेत बिंदु। भूमिका पानी की उपयुक्तता, पानी हमारे जीवन में महत्व, पानी की उपयुक्तता और उपसार, इन सब में से आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका घ देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी की हमारी देशभक्ति है, संकेत बिंदु भूमिका, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, इन जिम्मेदारियों के निर्भर क्यों आवश्यक है, यदि हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, समाज को हम किस तरह संतुष्ट रख सकते हैं और उपसार। 5वां प्रश्न है आपकी गली में नालियों की उचित सफाई और रखरखाव न होने के कारण बीमारियां फैल रही है। इससे बचाव के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 150 शब्दों में एक पत्र लिखना है, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। अथवा गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में बताते हुए अपने मित्र को लगभग 150 शब्दों में एक पत्र लिखी। ठीक है। उसके बाद आपका 6ठे प्रश्न है कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक अक्षर संवाद तैयार कीजिए। उसके बाद आ गया है आपका अथवा आपको भोजन आपको भेजे जाने वाले कार्यपत्र के संवादों के हल के विषय में अपने सहपाठी से किए गए बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक अक्षर संवाद तैयार कीजिए। उसके बाद आपका ख है आपकी गली में सब्जी विक्रेता के साथ आपके माता या पिता के साथ होने वाली बातचीत पर लगभग 50 शब्द में एक अक्षर संवाद तैयार कीजिए। ये आप ठीक है, ये था आपका। इसमें भी फिर आपका अथवा आया है, जो आपके मित्र के साथ अपनी आने वाली परीक्षा के बारे में की गई बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक अक्षर संवाद तैयार कीजिए। उसके बाद आपका है 7वां क बचाव की आवश्यकता सुरक्षा है, इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। उसके बाद इसमें भी आपका अथवा है, या तो आप क या तो फिर ये नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है। स्वस्थ रहना खान पान की आदतों पर भी निर्भर है, इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। सहयोग की भावना विकास हेतु आवश्यक है, इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। ये था आपका। उसके बाद ख में भी आपका एक अथवा आया है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। लिखा है मित्र ही मित्र के काम आते हैं, इस विषय पर लगभग 40 शब्द में एक लघु कथा लिखी, जो कि आपका 2.5 नंबर का होगा। ठीक है। ये थी जो आपकी सैंपल पेपर आई थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि इसके आंसर भी अपलोड कर दूँ, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। कमेंट में बताना ना भूलें ये वीडियो आपको कैसी लगी।